எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மறுபடியும் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों से मुलाकात करने में मैं बहुत खुश हूँ. இந்த நாளிலும் கர்த்தர் உங்களோடு பேசி உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார். इस दिन में परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे. வசனத்தை கேட்பதற்கு முன்பதாக நாம் கர்த்தரை துதித்து பாடி ஆராதிக்க வேண்டும். पर वचन को सुनने से पहले परमेश्वर की स्तुति करना है और उसकी आराधना हमें करना है. ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த பாஷை புரியவில்லை இல்லை என்றாலும் கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதித்து பாடுங்கள். अगर आपको कभी कभार जो भाषा में गाई जाती है गीत और समझ में नहीं आता है तो भी आप अपनी ताली बजाइए और परमेश्वर की स्तुति कीजिएगा धन्यवाद करते हुए. உங்கள் இருதயத்தை கர்த்தர் ஆராய்ந்து பார்க்கிறார். परमेश्वर आपके मन को जांच कर देखते हैं. நிச்சயம் கர்த்தர் ஆராதனையின் மூலமாய், செய்தியின் மூலமாய், ஜெபத்தின் மூலமாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आवश्यक जिस संदेश के माध्यम से, आराधना के माध्यम से तुम्हें आशीष देंगे. நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். सभी अपने आंखों को बंद कर लेंगे और प्रार्थना करेंगे. இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யும். परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करना. இன்றைக்கு என்னோடு பேசும். परमेश्वर आप मुझसे बात करना. இன்றைக்கு என்னுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வரட்டும். परमेश्वर आज के दिन में मेरी समस्या का हल मुझे मिले. என் வாழ்க்கையிலே ஒரு முன்னேற்றம் வரட்டும். मेरी जिंदगी में मैं सफलता को देखूं. என் வியாதி சுகமாகட்டும். मेरी बीमारी ठीक हो. நீர் வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்குக. परमेश्वर आप अपनी वचन को बेचकर हमें चंगा करते हो என்ற ஒரு ஏக்கத்தோடு நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். हम इस चाहत के साथ प्रार्थना करेंगे. எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, हमारे प्रिय पिता, இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற யாராயிருந்தாலும் परमेश्वर चाहे कोई भी इस कार्यक्रम को देखे, அவர்களுக்கென்று ஒரு அற்புதத்தை நீ செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். परमेश्वर हम समर्पित करते हैं ताकि आप उनके जीवन में प्रत्येक चमत्कार को करना. துதிக்கிற நேரத்திலே அற்புதம் நடக்கட்டும். परमेश्वर जब वे स्तुति कर रहे हैं उस वक्त में अद्भुत कार्य हो. வசனத்தை கேட்கிற நேரத்தில் அற்புதம் நடக்கட்டும். वचन को जब वे सुन रहे हैं अद्भुत कार्य उनके जीवन में हो. ஜெபிக்கிற நேரத்தில் அற்புதம் நடக்கட்டும். प्रार्थना के वक्त में अद्भुत कार्य हो. நீர் வசனத்தை ஆண்டவரே அற்புத அடையாளங்களோடு கூட உறுதிப்படுத்துகிற ஒரு ஆண்டவர். परमेश्वर आप अपनी वचन को चिन्ह और चमत्कार के माध्यम से आप उन्हें स्थिर करते हो. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தேவை இருக்கிறது. परमेश्वर हर किसी को एक जरूरत है. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அற்புதம் தேவையா हर இருக்கிறது. किसी को एक चमत्कार की, अद्भुत कार्य की जरूरत है. நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். परमेश्वर हम एकजुट होते हैं और तुम्हारी ओर हम देखते हैं. Do some miracle to each and every one those who are watching. परमेश्वर जो कोई भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उनके जीवन में आप कुछ चमत्कार को करना. I believe you are doing the miracle. परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आप इनके जीवन में चमत्कार को कर रहे हो. உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हमारे हाथों में सौंपते हैं. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम में पिता. ஆமென். आमेन. எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रियजनों, இப்பொழுது நல்ல கைகளை தட்டி துதித்து கர்த்தரை ஆராதியுங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். आज अभी इस वक्त में आप अच्छी तरह से ताली बजाकर स्तुति कीजिएगा और परमेश्वर की आराधना करना. परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. इस दिन में भी आप सभी को इस रविवार के दिन में देखने के लिए हम बहुत खुशी होते हैं. इस दिन में भी हम परमेश्वर की आराधना करने आए हैं. हम सब एक जगह में इकट्ठा हुए हैं जहाँ 2-3 लोग परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ परमेश्वर है. तो आज के दिन में भी तुम जहाँ पे भी हो वहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह है. तो आइए सब मिल के ताली बजा के ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की इन गीतों को गाएंगे और परमेश्वर का नाम का ऊँचा करेंगे. तो आइए पहला एक इन गीत को गाएंगे. धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु. जो इन गीतों को जानते हो मेरे साथ मिल के तुम गा सकते हो. तो आइए सब ताली बजा के खुशी के साथ हम आराधना करेंगे. धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु. धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु. धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा. अब तक संभाला धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा. नया दिन निकलाया धन्य राजा, नया दिन निकलाया धन्य राजा. धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति भी करता हूँ प्रभु.
धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मेरा तो मित्र बना धन्य राजा, मेरा तो मित्र बना धन्य राजा, माता सा प्यार दिया धन्य राजा, माता सा प्यार दिया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मेरा तो मित्र बना धन्य राजा, मेरा तो मित्र बना धन्य राजा, माता सा प्यार दिया धन्य राजा, माता सा प्यार दिया धन्य राजा। अब तक संभाला धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन निकलाया धन्य राजा, नया दिन निकलाया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, 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 धन्य यीशु राजा। जो से ताली बजा के हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर भला है, उसने हम अभी तक संभाला है, ये हफ्ते भर हमें संभाला है। वो कभी नहीं बदलता है, वो हमारे माँ के जैसा हमें प्रेम करता है और वो हमारा दोस्त भी बन के रहता है। तो अभी भी हम दोनों हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर जो भी निराश है, जो भी थके हुए हैं, तुमको देके परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हें माँ के जैसे संभालूंगा और मैं तुम्हें नई शक्ति को दूंगा। ये हफ्ते भर परमेश्वर चलने के लिए तुम्हें एक नया शक्ति देंगे। चाहे कोई भी बीमारी के साथ रह सकते हो या फिर कोई भी परेशानी के साथ रह सकते हो, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो तेरे साथ चलूँगा और मैं तुझे जीत को हासिल करूँगा। तो हमें किसी भी बात को लेके हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आप विनती करते हो, जो भी आप प्रार्थना करते हो, उसका जवाब ज़रूर परमेश्वर देंगे, क्योंकि परमेश्वर जो भी उसकी ओर पुकारते हैं उनको ठुकराते नहीं है। परमेश्वर उनकी ओर देखे, उनको उनकी ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं और उनके जो भी वो जहाँ पे भी रहते हैं, परमेश्वर उनके सिर को ऊंचा करके
को महिमा करते हैं। तो आइए सब दोनों हाथों को उठा के हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर मैं केवल तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, आप ही मेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार कर सकते हो। करके आंखों को बंद करके हम उसकी ओर देखेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठा के उसकी ओर देखेंगे। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, हो मेरी आवाज़ सुन ले तू। तुझ में रहूं, तुम तुझ में रहे, यही मेरी दिल की है दुआ। रात और दिन में महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरी दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, हो मेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ।
सुन ले तू देख पाती रे മഹിമയുമഖേ എങ്കൽ കരങ്ങളയുയർത്തി ഉമയെഞ്ചും ആരാധിപ്പോം തുതിക്ക് പാത്തിര മഹിമയുമഖേ എങ്കൽ കരങ്ങളയുയർത്തി உமையென்றும் ஆராதிப்போம் நீர் பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை நீர் பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை நீ பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை நீ பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை तू है महान करता है अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान करता है अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान करता है अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं वो तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में भला करता है जो हमारी ज़िंदगी को आशीष करता है जिस मार्ग में जाना है करके जो हमें दिखाता है परमेश्वर इस दुनिया में और कोई आपके जैसा नहीं हो सकता है जो माँ के जैसे प्रेम देता है और जो हमें हर एक दिन संभालता और हर एक दिन हमें जो थामता है परमेश्वर इस दिन में भी जो भी बच्चे थके हुए हैं जो भी बच्चे जो भी दुखी के साथ है और जो भी परेशानी के साथ है उनके सारे जो बोझ को हटा के परमेश्वर आपके जो शांति से समाधान से और आपकी जो मुक्ति से हर एक को भर रहे हो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं ये हफ्ते भर आप उनको चलाने वाले हो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनकी सारी जो बीमारी को दूर करके आपके जो घायलों से हर एक जो बीमारी को चंगा करके परमेश्वर उनको पूरी तरीके से छुटकारा देके आप उनको आशीष करने वाले हो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और लगातार हमसे वचन के द्वारा बात करना और हमें क्या करना है करके हमें जिस मार्ग में जाना है करके मार्ग को दिखाना इस आराधना को आपने आशीष किया है इसके लिए हम धन्यवाद करके तुम्हें प्रार्थना करते हैं ये छोटी सी आराधना को तुम्हारे हाथों में समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता आमीन எனக்கு அருமையானவர்களே मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों இது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிற ஒரு நல்ல நேரம் इस वक्त में परमेश्वर के शब्द को हम सुनने वाले हैं ஆண்டவருடைய வார்த்தையினால் மனிதன் பிழைக்கிறான் परमेश्वर के उस शब्द से इंसान जीता है தேவனுடைய வார்த்தை ஜீவனும் ஆவியுமாய் இருக்கிறது परमेश्वर की वचन जो है जीवन देता है और हमारे लिए जान बनकर है ஆண்டவர் சீஷர்களை ஊழியத்துக்கு அனுப்பும் பொழுது जब चेलों को परमेश्वर ने सेवा में भेजा வசனம் சொல்லுகிறது वचन कहता है அவர்கள் பிரசங்கித்த பொழுது வசனத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அற்புத அடையாளங்களை செய்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது जब वे संदेश देने लगे वचन को बांटने लगे परमेश्वर अपने वचन को स्थिर करने परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया करके लिखा गया है மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் அவன் பிழைக்கிறான் इंसान जो है मनुष्य सिर्फ केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर से मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को लेकर जीता है இந்த வருஷத்தின் 1ஆம் தேதியிலே इस साल की
पहले तारीख को। இந்த வருஷத்துக்கான ஒரு வாக்குத்தத்த வசனத்தை நீங்கள் எல்லாரும் கேட்டிருப்பீர்கள். तो इस साल की वादे के वचन को हम सभी लोगों ने वचन सुना होगा। அந்த வாக்குத்தத்தத்தை இந்த வருஷம் முழுவதும் தியானிச்சாலும் நீங்கள் தியானிக்க முடியாது. अगर आप उस वादे के वचन को पूरे साल भर ध्यान करने की कोशिश करो, आप उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे। ஏசாயா 60 அதிகாரம் 15 வசனம் அது. यशायाह 60वां अध्याय उसमें 15वां वचन ये है, நித்திய மாட்சிமையாக கர்த்தர் உங்களை வைப்பார். परमेश्वर ने कहा कि अनंत काल के लिए घमंड के तौर में तुम्हें रखेंगे। தலைமுறைக்கும் உங்களை மகிழ்ச்சியாக வைப்பேன் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें सर्वदा पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष होने का कारण परमेश्वर ठहराएंगे। நீங்கள் நெகிழப்பட்டதும் கைவிடப்பட்டதும் ஒருவரும் கடந்து நடவாதுமாய் ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தீர்கள். आप त्यागी हुई परिस्थिति में, घृणित ठहराई हुई परिस्थिति में, और कोई भी तुमसे होकर नहीं जाता था, ऐसी एक परिस्थिति में थे। அப்படிப்பட்ட உங்களை நான் நித்திய மாட்சிமை என்ற வார்த்தையை மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். इस किस्म के लोगों को देखकर परमेश्वर फिर से कहते हैं कि हम अनंत सदा काल के लिए घमंड का एक कारण तुम्हें बनाएंगे। நித்தியமா என்ற வார்த்தையை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். तो यहाँ पर सदा जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसे हमें ध्यान देना है। ஏசாயா 60 அதிகாரத்தில் நான் சொன்னது போல இந்த வருஷத்திலே யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அந்த அதிகாரத்தின் மேன்மையான ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிப்பார்கள். जैसे मैंने यशायाह में 60वें अध्याय के 15वें वचन में कहा गया है, इस साल में जो भी परमेश्वर को पकड़ लेते हैं उनको उत्तम आशीर्वादों को परमेश्वर ने रखा है। இந்த கடைசி காலம் என்று எல்லாராலும் சொல்லப்படுகிற இந்த காலத்திலே இந்த அதிகாரம் நிறைவேற வேண்டிய தீர்க்கதரிசன அதிகாரம். तो इस आखिरी दिनों में जब सभी लोग कह रहे हैं ये आखिरी पल है, आखिरी दिन है, आखिरी समय है, तो इस समय में इस अध्याय को पूरी तरह से पूरा होना चाहिए। இந்த அதிகாரம் இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் வெளிப்படுவதற்கு முன்பு அது கட்டாயம் நிறைவேறித்தான் ஆக வேண்டும். तो इस अध्याय में जो लिखा गया है उसे यीशु मसीह के आगमन के पहले इसे आवश्यक पूरा होना है। தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் வெறுமையாய் போவதற்காக வேதத்தில் எழுதப்படவில்லை. तो जो भविष्यवाणी की गई है वो व्यर्थ में बाइबल में लिखा नहीं गया है। அந்தந்த காலத்தில் அது நிறைவேற வேண்டும். हर एक समय में, हर एक वक्त में वह पूरा होता है। ஏசாயா 61 அதிகாரத்தை இயேசு கிறிஸ்து அவர் தேவாலயத்திலே அவர் அதை வாசிக்கும் பொழுது இந்த வசனம் இன்றைக்கு நிறைவேறிற்று என்று சொன்னார். तो जब यीशु मसीह ने आराधनालय में यशायाह के 61 उस चैप्टर को जब पढ़ने लगे तो उन्होंने कहा कि आज ये वचन पूरा हो चुका है। இந்த வசனம் நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது என்று பலமுறை இயேசு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சொன்னார். यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसे कहा कि यह वचन पूरा हो, इस वजह से ये घटना घटी है। அப்படியானால் ஏசாயாவின் மூலமாக எழுதப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் அந்தந்த காலத்தில் நிறைவேறி வந்தது. तो यशायाह के माध्यम से जो भी वचन कहा गया है वह भविष्यवाणी अपने समय में वो पूरा होने लगा। அதனால தான் வேதம் சொல்கிறது தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமா எண்ணாதிருங்கள். तो इस वजह से वचन हमसे कहता है कि भविष्यवाणी को आप तुच्छ न समझना। அதோடு கூட उसके साथ साथ வாக்குத்தத்தம் என்ற ஒன்று உண்டு. वादा जो होता है, प्रतिज्ञा जो होती है वो है। தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்றக்கூடியவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तो यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वह प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा कर सकता है। எபிரேயரிலே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது तो ये अब्रानियों के निबंध में जब हम देखते 10 हैं, அதிகாரத்திலே 23 வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். यदि हम 10वें अध्याय के 23वें वचन को पढ़ सकते हैं, அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாக இருக்க கடவோம், வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் அவர் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறாரே। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थमे रहें, और क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। இந்த கடைசி காலத்திலே ஆண்டவர் என்ன வாக்குத்தத்தம் பண்ணி இருந்தார்? तो इस साल में, इस साल आखिरी पल में परमेश्वर ने क्या वादा किया हमें? நீங்கள் 1 தெசலோனிக்கேயிலே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, जब हम 1 தெசलोनियों के निबंध में देखते हैं, அங்கே ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை பார்க்க तो முடியும். वहां पर एक वादे को हम देख सकते हैं। நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்று அவர் வாக்குத்தத்தம் तो பண்ணியிருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन को देंगे करके वादा किया நித்திய है। ஜீவனை குறித்து அது ஒரு வாக்குத்தத்தம் என்று तो சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अनंत जीवन जो होता है एक वादा है, इसके बारे में कहा गया है। ஆகவே வாக்குத்தத்தங்களை நாம் அற்பமா எண்ணக்கூடாது. तो जो वादा हमें परमेश्वर ने दिया है
उसे व्यर्थ में या तुच्छ समझकर இந்த नहीं डोलना நித்திய है। ஜீவனுக்குள் தான் இந்த நித்திய மாட்சிமை என்ற வாழ்வும் நமக்கு இருக்கிறது. इस सदा जो अनंत जीवन के अंदर अनंत काल के लिए जो हर्ष होने का जो कार्य है இதை वह நன்றாக मिले- वह நீங்கள் है। நன்றாக இதை புரிந்து கொள்ள तो வேண்டும். इस बात को हमें समझने की कोशिश करना है। ஆக எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय लोगों, இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நீங்கள் சற்று கவனிக்க வேண்டும். तो आज के दिन में जो मुख्य कार्य को हम देखने वाले हैं उसे ध्यान से सुनेंगे। இந்த நித்தியமான வாழ்வு என்பதுதான் தேவன் நமக்கென்று டிசைன் பண்ணின ஒரு வாழ்வு. तो ये अनंत जीवन जो है, ये इस जीवन को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। அந்த நித்திய வாழ்வை நமக்கு கொடுப்பதற்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு தான் இயேசு இந்த உலகத்திலே வந்து சிலுவையிலே மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார். इस अनंत जीवन को हमारे पास देने परमेश्वर इस पृथ्वी में आए, यीशु मसीह कुर्बान हुए, अपनी जान को देकर इसे परमेश्वर ने दिया है हमें। இந்த நித்திய ஜீவனை இன்னொரு பதத்திலே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ये अनंत जीवन को और एक शब्द में का बाइबल कैसे कहती है हमसे? நித்திய மீட்பு, अनंत उद्धार, the eternal redemption. अनंत सदा के लिए उद्धार पाना, அதை मुक्ति குறித்து पाना। தான் இன்றைக்கு சற்று நேரம் நாம் தியானித்து ஜெபித்து முடிக்க आज போகிறோம். हम उसी के बारे में हम ध्यान देंगे, पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। நீ ஆண்டவர் இயேசுவை விசுவாசித்து நீ ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं, நல்ல தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनिए। மார்க் 16ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் 16ஆம் வசனத்திலிருந்து படிக்கும் பொழுது, यदि मार्कुस के 16वां अध्याय के 16वां पद से पढ़ने लगे விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான். तो लिखा गया है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा से ले वो उसी का उद्धार होगा, விசுவாசியாதவனோ परंतु जो विश्वास न करेगा ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுகிறான். वह दोषी ठहराया जाएगा। அதுதான் நரக ஆக்கினை. तो यही बात को हम नरक का दंड करके அப்ப இந்த कहते உலகத்தில் हैं। உள்ள ஒவ்வொரு மனிதர்களும் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது. दुनिया के हर एक लोगों को इस विषय के बारे में ध्यान देना है। இதுதான் சத்தியம், ये सत्य है, இது ரகசியம். ये रहस्य है। இந்த ரகசியத்துமாகி இந்த சத்தியத்தை ஒவ்வொரு மனிதனும் புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் ரட்சிப்பின் மேன்மையை குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியும். तो इस रहस्य सत्य को जो कोई भी इंसान समझता है, उस उद्धार की महत्वता को समझ पाएगा। விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக तो தீர்க்கப்படுவான். लिखा गया है कि जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। அவன் நரக ஆக்கினை யாருக்கு? अब ये दोषी ठहराया जाना या नरक का दंड है, वो किसको? இயேசு சிலுவையிலே பாவ நிவாரணத்துக்கு என்ன செய்தார், நித்திய ரட்சிப்புக்கு என்ன செய்தார் என்பதை விசுவாசிக்காவிட்டால் நீ நரகத்துக்கு போவது நிச்சயம். तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई भी यीशु मसीह के उस अनंत जीवन पर और यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु आए, हमारे लिए कुर्बान हुए, उद्धार को दिए हैं, तो वह जो विश्वास जो करता नहीं है वह दोषी ठहराया जाएगा। அதனாலதான் வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, சிலுவையை குறித்த உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு அது பைத்தியமா இருக்கிறது, ஆனால் ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கு அது தேவபலனா இருக்கிறது. तो लिखिए, इसीलिए पौलुस कहता है कि जो क्रूस की प्रति जो उपदेश है, जो नाश हो रहे हैं उनके लिए वह नासमझी है, लेकिन हमारे लिए वह एक उन्नति को देने वाला कार्य है। சிலுவை பற்ற உபதேசம் என்றால் अभी क्रूस के प्रति उपदेश यानी இயேசு சிலுவையிலே ஏன் மரித்தார் என்ற அந்த உண்மைதான் அந்த சுவிசேஷம். तब यीशु मसीह क्रूस में क्यों कुर्बान हुए, ये सच्चाई को कहना जो होता है, ये सच्चाई जो है, ये उपदेश है, அதுதான் உண்மையான சுவிசேஷம். ये सही उपदेश है। அப்போ நித்திய ஜீவனை மனிதனுக்கு அவன் இழந்து போன அந்த நித்திய வாழ்வை, நித்திய ஜீவனை மறுபடியும் பெற்றுத் தருகிறது தான் சிலுவையின் பாடுகள். तो अनंत जो क्रूस की कष्ट क्यों हैं, ताकि वह अनंत जीवन की जो महिमा है, जो उद्धार है, जो इंसान ने खो दिया, उसे वापस उसे देने के लिए क्रूस के कष्ट हैं। இதை குறித்து நிறைய நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். अब इसके बारे में हम बहुत जानना है, समझना है। இன்றைக்கு நித்திய மீட்பை அவர் உண்டு பண்ணினார். आज परमेश्वर ने सदा काल के लिए उद्धार बनाया அதை है। குறித்து சில சுருக்கமான சில முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள तो வேண்டும். इसी के प्रति कुछ मुख्य चीजों को आज हम
कम में जानेंगे। பாருங்கள் ध्यान से எபிரேயர் सुनिए। 9ஆம் அதிகாரத்திலே इब्रानियों के निबंध 9वें अध्याय में அங்கே ஒரு 12ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது जब 12वां पद पढ़ते हैं, வெள்ளாட்டுக்கடா இளங்காலை இவைகளுடைய இரத்தத்தினாலே அல்ல தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரே தரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே। तो इस तरह से कहा गया है कि परमेश्वर ने एक ही बार क्रूस में अपने बलि को देकर बलि होकर खूब बहाकर अनंत काल के लिए सर्वदा के लिए सदा के उद्धार को बनाया। நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள், ध्यान से सुनिए। பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே पुराने नियम के वक्त में மனிதனுடைய பாவத்தின் மன்னிப்புக்காக इंसान को क्षमा पाने के लिए இல்ல பாவ நிவாரணத்துக்காக उसकी पापों की प्रायश्चित के लिए எதெல்லாம் பலி செலுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் கட்டளையிட்டிருந்தார்। परमेश्वर ने किन चीजों को बलि चढ़ाना है इसके बारे में परमेश्वर ने लिखा है। அதைத்தான் 12ஆம் வசனம் यही 12वां पद में देखते हैं। வெள்ளாட்டுக்கடா सफेद இளங்காலை young goat young bull जो बैल है या जो अच्छा बैल जो होता है இன்னும் புறாக்கள் பறவைகள் और कबूतर जो हैं। இங்க ரெண்டு காரியம் முக்கியமா வெள்ளாட்டுக்கடா இளங்காலை और यहाँ पर लिखा गया है जो सफेद बकरी है और जो बैल है जो यंग बैल है और सब कबूतर के बारे में कहा गया है। இவைகளுடைய இரத்தத்தினால் அல்ல, इनके खून से नहीं। நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள், ध्यान से सुनिएगा। ஏன் அது பலி செலுத்தப்பட்டது? अब इनको लोगों ने क्यों बलिदान किया? 22ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, यहाँ पर 22वें पद में कहा गया है நியாயப்பிரமாணத்தின்படி கொஞ்சம் குறை எல்லாம் இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் படும்। तो लिखा गया है पुराने नियम में प्रतिज्ञा के अनुसार जो भी अपराध होते हैं लहू बहाने से लहू से वह शुद्ध होता है। ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது மனிதனுக்கு। खून को बहाए बिना, खून जमीन में पड़े बिना लोग जो है मुक्ति नहीं पा सकते। நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள், ध्यान से सुनिए। மனிதன் इंसान ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுது आदम ने जब पाप किया அவனுக்கு அங்க ஒரு சாபத்தை கர்த்தர் போடுகிறார்। परमेश्वर उसकी जिंदगी में एक श्राप को देते हैं। என்ன, இந்த பழத்தை சாப்பிடும் நாளிலே நீ சாகவே சாவாய்। तो परमेश्वर ने क्या श्राप दिया कि जिस दिन तू इस वृक्ष के फल को खाएगा वह तू आवश्यक मरेगा। அப்ப மரணம் मृत्यु அதற்கு ஆப்போசிட்டா இருந்தது என்ன? उसके विरुद्ध में क्या था? நித்திய வாழ்வு, अनंत जीवन। जीवन जो होता है जीवन। அப்போ அவன் அந்த பழத்தை சாப்பிட்ட பொழுது இந்த ஜீவனை, தேவனுடைய அந்த ஜீவனை அவன் இழந்து போகிறான்। जब वह उस वृक्ष के फल को खाता है तब परमेश्वर की उस जीवन को वह खो देता है। அப்படியானால் अगर ऐसे हो, இப்போ அந்த ஜீவனை மனிதன் மறுபடியும் பெற வேண்டும்। अब इस जीवन को इंसान को फिर से पाना है। அந்த ஜீவனை மறுபடியும் மனிதன் பெறவில்லை என்றால், अगर उस जीवन को इंसान नहीं पाता है, தேவன் பிசாசிடத்திலே தோத்து போனார் என்று அர்த்தமாகிவிடும்। तो जो परमेश्वर है शैतान के पास हार चुके हैं। ஏனென்றால் क्योंकि சாத்தான் தானே மனிதனை அந்த ஜீவனை இழக்க பண்ணினான்। शैतान ने इंसान को जीवन को खोने के लिए रखा है। ஆகவேதான் तो इस वजह से இதை எப்படி செய்வது? इसे कैसे करें? ஆகவேதான் இயேசு வருவதற்கு முன்பு 4000 ஆண்டுகளாக மன்னிப்பு என்ற ஒரு பரிகாரத்தை கர்த்தர் तो ஏற்படுத்தினார்। यीशु मसीह के आने से पहले 4000 साल पहले उद्धार इस नाम को परमेश्वर ने इस कार्य को बनाया। ஏதேன் தோட்டத்திலே இது நடந்தது। ये एदेन बगीचे में हुआ। அங்கே ரத்தம் சிந்தப்பட்டது, वहां पर खून बहाया गया। அங்கே ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டது, वहां पर एक मेमन मारा गया। அந்த தோல் உடையை தான் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் தேவன் போட்டு விட்டார்। जो मेमन की जो चमड़ी है, जो घाल है, उसे निकालकर परमेश्वर ने कपड़ा बनाया और आदम और हवा को पहनाया। அவன் நிர்வாணம் மூடப்பட்டது, उसका जो नंगापन है वह ஆனால் ढक गया। பாவ பரிகாரம் பெற்று அவன் நித்திய ஜீவனை பெறவில்லை। लेकिन उसने उस वक्त में पाप की क्षमा पाकर अनंत जीवन को उसने नहीं पाया। அப்போ என்ன செய்யப்படுகிறது? तो क्या होता है? மிருகம், வெள்ளாட்டுக்கடா, இளங்காலை, பறவை இந்த மிருகங்களின் மூலமாய்
பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி மனிதனுக்கு ஏற்பாடு செய்தார். सफेद मेमन, सफेद बकरी, ये जो भेल है, कबूतरों की खून से उद्धार या अनंत जीवन को नहीं पाते हैं. ஆகவேதான் इस वजह பலி से செலுத்தப்படுதல் என்பது அங்கே ஒரு நியமமாக உடன்படிக்கையாக நியாயப்பிரமாணம் வரைக்கும் வந்துவிட்டது. तो यहाँ पर नए पुराने नियम में परमेश्वर ने बलि चढ़ाने के कार्य को एक नियम के तौर में रख दिया. அது முதலாம் உடன்படிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது. तो इसके बारे में परमेश्वर पहले प्रतिज्ञा है करके कहा மிருகங்களின் गया है. இரத்தத்தினால் பாவ மன்னிப்பு உண்டாவது முதலாம் உடன்படிக்கை, ஃபர்ஸ்ட் கவனன்ட். तो पहली वाचे में परमेश्वर ने प्राणियों के खून लहू बहाने से उद्धार मिलता है, इस कार्य को रखा. எபிரேயர் 8ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே படிக்க முடியும். इब्रानियों के 8वें अध्याय के 7वें पद में पढ़ते हैं. நல்ல கவனமாய் கேட்க வேண்டும். ध्यान से सुनिएगा. அந்த முதலாம் உடன்படிக்கை பிழை இல்லாது இருந்ததானால் இரண்டாம் உடன்படிக்கைக்கு இடம் தேட வேண்டியது இருக்காது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. क्योंकि यदि वह पहला वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनिए. அந்த பழைய உடன்படிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது, அது முதலாம் உடன்படிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது. तो इसी पुराने कार्य को, पुराने नियम को यहाँ पर पहली वाचा या पुराने वाचा के बारे में कहा गया है. ஆனாலும் फिर भी அந்த உடன்படிக்கையின் ரத்தம், நல்ல கவனியுங்கள், ध्यान से सुनिए, उस पुराने नियम का जो लहू है, இந்த 9ஆம் அதிகாரத்திலே 19ஆம் வசனத்தை 20ஆம் வசனம் படித்தால் அந்த உடன்படிக்கை, பழைய உடன்படிக்கை எப்படி இருந்தது என்று பார்க்க முடியும். तो यदि हम इब्रानियों के 9वें अध्याय के 19वें और 20वें पद को पढ़ेंगे तो पुराना नियम कैसे था. 19ஆம் வசனம், எப்படியில் மோசே நியாயப்பிரமாணத்தின்படி சகல ஜனங்களுக்கும் எல்லா கட்டளைகளையும் சொன்ன பின்பு இளங்காலை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளின் இரத்தத்தை தண்ணீரோடும் சிவப்பான ஆட்டுமயிரோடும் ஈசோப்போடும் கூட எடுத்து புஸ்தகத்தின் மேலும் ஜனங்கள் எல்லார் மேலும் தெளித்தான். ரத்தத்தை, ஆடு மாடுகள் அந்த ரத்தத்தை தெளித்தான். तो लिखा गया है यहाँ पर कि मूसा ने सभी लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका था, और जो बछड़ों और जो बकरों के लहू को लेकर पानी और लाल खून ऊन और फूका के साथ वह क्या करता है, लोगों पर छिड़कता है. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनिए. 20ஆம் வசனம், यहाँ पर தேவன் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட அதான் பழைய அந்த உடன்படிக்கையின் ரத்தம் இதுவே என்று சொன்னான். तो उसने कहा कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है. அதனாலதான் 21ஆம் வசனம், இவ்விதமாக கூடாரத்தின் மேலும் ஆராதனைக்குரிய சகல பனிமுட்டில் ரத்தத்தை தெளிக்கப்பட்டது. तो ரத்தம் इसीलिए தெளிக்கப்பட்டது. 21वें वचन में कहा गया है कि इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे समान पर लहू छिड़काया. அப்போ ஆடு மாடு இதனுடைய ரத்தத்தை தெளித்தால் மன்னிப்பு உண்டாகிவிடும், ஆனால் மீட்பு, நிரந்தர மீட்பு உண்டாகாது. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बछड़ों के और बकरों के लहू को बहाने से तुम पापों से क्षमा पाते हो, लेकिन मुक्ति नहीं पाते और उद्धार को नहीं पाते हैं. அந்த மன்னிப்புமே अब ये जो क्षमा जो मिलती है, நிரந்தரமான மன்னிப்பு கிடையாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ये हमेशा के लिए क्षमा नहीं की जाती है, बाइबल कहता है. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनिए. அதனாலதான் அந்த 8ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுதும் இன்னொரு வசனத்தை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன். 7ஆம் வசனத்தை, அந்த முதலாம் உடன்படிக்கை பிழை இல்லாது இருந்ததானால் இரண்டாம் உடன்படிக்கைக்கு இடம் தேட வேண்டியது நமக்கு அவசியம் இல்லாமல், இரண்டாம் உடன்படிக்கை அவசியம் இல்லாததாய் போயிருக்கு. இயேசு கிறிஸ்து மரணம் அவசியம் இல்லாமல் போயிருக்கும். इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर यही इब्रानियों के 8वें अध्याय 7वां पद में कहा गया है, यदि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता. இன்னும் 10ஆம் அதிகாரத்தில் படிச்சீங்கன்னா அது எவ்வளவு குறை உள்ளது, அது பூரணமான மன்னிப்பையும் மீட்பையும் நமக்கு தராது என்பதை அது தெளிவுபடுத்துகிறதுனாலே இயேசு கிறிஸ்து வந்து நித்திய மீட்பை உண்டாக்க வேண்டியது அவசியமாயிற்று. तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 10वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वह बलिदानों से अनंत काल के लिए उद्धार या मुक्ति नहीं मिलती है. इस वजह से यीशु मसीह को यहाँ पृथ्वी में कुर्बानी करने के लिए आना पड़ा. 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் 2ஆம் வசனம், 10वां अध्याय पहला पद. இப்படி இருக்க நியாயப்பிரமாணமானது வரப்போகிற நன்மைகளின் பொருளாயிராமல் அவைகளின் நிழலாய் மாத்திரம் இருக்கிறபடியால் வருஷந்தோறும் இடைவிடாமல் செலுத்தப்பட்டு வருகிற ஒரே விதமான பலிகளினாலே அவைகளை செலுத்த வருகிறவர்களை ஒரு காலம் பூரணப்படுத்தாது. அந்த பலிகளினாலே
பூரணம் உண்டாகாது. जो कोई भी हर साल की तरह हर एक रीति की तरह जो बलिदान चढ़ाते हैं उनको वह सिद्ध नहीं करती है। இதை குறித்து நீங்க லேவியராமல படிச்சு பார்க்கலாம். यही बात को हम लेवी के पुस्तक में दे நல்ல सकते हैं। ஏன் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा இயேசு हूँ, கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையை குறித்து நாம் அறிந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள तो வேண்டும். यहाँ ஒவ்வொரு पर மனிதன் हर एक इंसान को जानना है कि यीशु मसीह को जानकर उसकी क्रूस की कार्यों को जानकर विश्वास करना हर एक मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है। மனிதனுக்கு ध्यान से सुनिए, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அல்லாமல் நித்தியமான நிரந்தரமான மீட்போ மன்னிப்போ மனிதனுக்கு உண்டாகாது. तो यीशु मसीह के लहू के बिना अनंत काल के लिए सदा के लिए उद्धार या क्षमा उनके पापों के लिए नहीं मिलती है। இப்ப இரண்டாம் வசனத்தை படிங்கள். दूसरे पद को पढ़ेंगे। இப்படி ஆடு மாடு இவைகளின் பலி இந்த இரத்தத்தினால் ஒரு மனிதனை பூரணப்படுத்துமானால், இரண்டாம் வசனம் சொல்லு, பூரணப்படுத்துமானால், अगर नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। பூரணப்படுத்துமானால் अगर ஆராதனை செய்கிறவர்கள் ஒரு தரம் சுத்தமாக்கப்பட்ட பின்பு இன்னும் பாவங்கள் உண்டு என்று உணர்த்தும் மனசாட்சி அவர்களுக்கு இல்லாதிருப்பதினால் அந்த பலிகளை செலுத்துகிறது நிறுத்தப்படும் அல்லவா? नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। இந்த வசனத்தின்படி इस वचन के अनुसार எங்கே முழு நித்திய மீட்பு விடுதலை வேண்டும் என்று இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. तो ये वचन हमसे कहाँ पर किस जगह में अनंत उद्धार या मुक्ति की जरूरत है करके कहती இன்னைக்கு है। சபைகளுக்கு போகிறவர்களும் आज जो कलीसिया में जाते இந்த हैं வசனத்தை போல் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். इस वचन के अनुसार जीते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட பிறகும் यीशु मसीह के लहू से धुले जाने के बावजूद எந்த மனப்பான்மையோடு இருக்கிறார்கள்? वे किस विवेकता के साथ हैं। இங்க சொல்லப்படுக நல்லா கவனிக்கணும். ध्यान से सुनिए, பூரணப்படுத்துமானால் अगर उन्हें वो सिद्ध कर देती, ஆராதனை செய்கிறவர்கள், जो सेवा करते அது हैं எல்லா மனுஷர்களும் यानी कि जो भी इंसान ஒரு है, தரம் சுத்தமாக்கப்பட்டு ஒரு பலியை செலுத்தி சுத்தமாக்கிட்டு பின்பு अगर एक बलि चढ़ाने के बाद यदि वे शुद्ध हो जाते हैं, இன்னும் பாவம் உண்டு, இன்னும் பாவங்கள் உண்டு என்று உணர்த்தும் அந்த அந்த மனசாட்சி அவர்களுக்கு இல்லாது போயிருக்குமே. तो और उनकी विवेकता उनको जो बताती है कि और भी तुम्हारे अंदर पाप है, वह विवेकता उनके अंदर नहीं होती थी शुद्ध होने के बाद। என்கிட்ட பாவம் இல்லைன்னா பாவி இல்லைங்கிற அந்த தெளிவு வந்திருக்கணுமே. तो दूसरे शब्द में वो क्या कहना चाहते हैं कि पाप मेरे अंदर और नहीं है, मैं एक ही बार सिद्ध हो चुका हूँ। ये बात को वो एहसास करने लगे। நம்ம மறுபடியும் பலி செலுத்த வேண்டியது நிறுத்தப்பட்டிருக்குமே. जो बार बार बलि चढ़ाना होता है उसे वो रोक देते थे। இந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுதுதான் इस वचन को जब पढ़ते இயேசு हैं, கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் என்ன பண்ணுச்சு? यीशु मसीह के लहू ने क्या किया। அப்போ இன்றைக்கு நாம் விடுதலை பெற வேண்டியது எதுல? अब आज हमें किन में उद्धार पाना है? உன்னுடைய छुटकारा पाना है। மனதிலே நித்திய மீட்பு உண்டாயிற்று என்ற உறுதி உனக்குள் வருமானா வர வேண்டும். तुम्हारे मन के अंदर या तुम्हारी विवेकता के अंदर, मन के अंदर यह निश्चितता आनी चाहिए कि मैं अनंत काल के लिए उद्धार पा चुका हूँ। 10ஆம் வசனத்தை படிச்சு பாருங்க. 10वां पद पढ़ेंगे। 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 10वां अध्याय 10वां पद क्या இயேசு कहता है? கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரு தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே, இப்ப இயேசு பலிக்கு வருகிறேன். तो यीशु புதிய मसीह உடன்படிக்கை, यीशु मसीह के उस बलि के बारे में आते हैं और नए नियम के बारे में, नए वाचे के अंदर आने वाले हैं। இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் 10ஆம் வசனம் 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம், இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே, तो यीशु मसीह का देह एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். இஸ் a past tense. बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है। இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று? अब ये कैसे संभव हुआ?
இங்கதான் நம்ம நிறைய தெளிவில்லாமல் நாம் ஓடுகிறோம். तो यहाँ पर इस बात में बहुत लोग सही समझ के बिना दौड़ते हैं. திரும்ப திரும்ப இந்த 9ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க திரும்ப திரும்ப படிச்சீங்கன்னா தான் இதனுடைய தெளிவு உங்களுக்கு உண்டாகும். जब आप इब्रानियों के इस 9वें और 10वें अध्याय को बार बार पढ़ेंगे तब इसके अंदर की बातों को समझेंगे. சிலுவையில எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை மனிதர்களுக்காக செஞ்சிருக்கிறார் என்பதை அப்பதான் உங்களுக்கு வெளிப்படும். तब तुम्हारे मन में प्रकट होगा कि परमेश्वर यीशु ने इंसानों के लिए कितने बड़े चीजों को किया है क्रूस में. இதை உணர்ந்ததனால தான் பவுல் சொல்றார், சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாயிருக்கிறது, அது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கு அது தேவபலனாயிருக்கிறது. तो इस बात को जो पौल समझा है, उसने कहा कि जो क्रूस की जो सुख समाचार है, जो नाश होते हैं उनके लिए ये जो है नासमझी है, लेकिन हमारे लिए उद्धार को लाने वाली कार्य है. நித்திய மீட்பு என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை உங்களை மனதிலே கொண்டு வர வேண்டும். மனம்தான் முக்கியம். மனசாட்சியிலே பாவம் உண்டு என்று அப்படியே அந்த சின் கான்ஷியஸ்னஸ்லயே இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். तो आज बहुत लोग पाप उद्धार को पाने के बावजूद भी अपने विवेक में, अपने मन में सोचते हैं कि अभी तक मैं पापी हूँ, पाप ही मैं हूँ, और यही बात के विचार में लगे रहते हैं. நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. ध्यान से सुनिए. இந்த 2ஆம் வசனத்துல वचन दूसरे அந்த अध्याय ஆடு மாடுகளுடைய ரத்தம் பூரணப்படுத்துமானால், तो लिखा गया है यदि वह बलि चढ़ाने से हमें सिद्ध हो जाते, அப்படினா अगर ऐसा होता, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமும் பூரணப்படுத்தாம போயிச்சா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நம்ம எழுப்பி பாருங்க, அப்பதான் விளங்கும். अगर उन बलि चढ़ाने से हम सिद्ध नहीं हुए और यीशु मसीह के लहू से भी सिद्ध नहीं हुए तो क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है. அதுக்கு தான் பதிலை கீழே எழுதி இருக்கிறார். तो उसी का जवाब यहाँ पर नीचे लिखते हैं. இயேசு 10ஆம் வசனம், இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் ஒரு தரம் பலியிடப்பட்டது. तो लिखा गया है यीशु मसीह का देह एक ही बार बलिदान चढ़ाया गया. ஆனா பழைய உடன்படிக்கையின்படி पुराने वाचे के अनुसार அது பலி செலுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். हमें बलि चढ़ाते रहना है हर एक पाप के लिए. அப்படி செலுத்தப்படாமல் ஒரே பலியை செலுத்தி நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் இயேசு கிறிஸ்து. परमेश्वर यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान देकर अनंत काल के लिए, सर्वदा के लिए उद्धार को बनाया, लाया. அப்ப நீ இயேசுவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உன்னுடைய மனசாட்சியிலே குற்ற மனசாட்சியை நீ அலோவ் பண்ண கூடாது. जब यीशु मसीह को तुम स्वीकार करते हो तो उस मन में, विवेक में तुम पापी हो, उस कार्य को तुम्हें नहीं लाना है, सोच को नहीं लाना இந்த है. 10ஆம் வசனத்தை சொல்லுகிறேன். 10वां पद இயேசு कहता है, கிறிஸ்துவின் சரீரம் ஒரு தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். तो लिखा We are गया है, sanctified என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. तो यहाँ We are sanctified. लिखा गया यीशु मसीह के देह की एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, उसी की यह इच्छा है. அடுத்த வசனம் 11ஆம் வசனம். இந்த மூணு வசனம் சேர்ந்து படிச்சா உங்களுக்கு விளங்கும். और அதை சொல்லி நான் முடிக்க போறேன். 11वां पद है, उसे पढ़ेंगे. அன்றியும் 11ஆம் வசனம், எந்த ஆசாரியனும் நாடோறும் ஆராதனை செய்கிறவனாயும் பாவங்களை ஒரு காலம் நிவர்த்தி செய்யக்கூடாத ஒரேவித பலிகளை அநேக தரம் செலுத்துகிறவனாயும் இருப்பான். இது ஆசாரியன் என்ன செய்கிறான்? பலி செலுத்திக் கொண்டே இருக்கிறான். यहाँ पर इस वचन में कहा गया है कि याजक जो है खड़ा होकर, प्रतिदिन जो सेवा करता है वो खड़ा होकर हर दिन के लिए, पापों के लिए बार बार बलि चढ़ाता है. ஏன் தெரியுமா? क्यों पता है? பாவம் உண்டு என்ற அந்த மனநிலையோடு தான் மனிதன் இருந்து கொண்டிருக்கிறான். क्योंकि इंसान की विवेक में, इंसान अपने मन में ये सोच के बैठा है, परिस्थिति में है कि मैं पाप है और पाप ही हूँ. 1000 பலி செலுத்தின பிறகும் 1000 बलि चढ़ाने के बावजूद பாவம் உண்டு என்ற அந்த குற்ற மனசாட்சியில தான் மனிதன் வாழ்கிறான். ஆகவேதான் ஆசாரியன் டெய்லி செலுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். मैं पापी हूँ करके उस विवेक में वह सोच रहा हूँ, मन में सोच रहा हूँ. इस वजह से याजक क्या करता है, हर दिन बलि चढ़ाता है हर एक पाप के लिए. ஆனால் இயேசு என்ன செய்தார்? यीशु ने क्या किया? 12ஆம் வசனம், 12वां पद, இவரோ இயேசுவோ பாவங்களுக்காக ஒரே பலியை செலுத்தி என்றென்றைக்கு, அந்த வார்த்தையை கவனிக்கணும், என்றென்றைக்கும் தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்தார். तो लिखा गया है, பிரதான ஆசாரியராய் உட்கார்ந்தார் என்று அடுத்த கீழ மத்த அதிகாரங்களை படிக்க முடியும். तो यहाँ पर लिखा गया है कि पर यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने
दाहिने जहाँ बैठा है, और यहाँ पर वह याजक है करके लिखा गया, महायाजक है करके लिखा गया है पिछले பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆசாரியர்கள் உண்டு, பிரதான ஆசாரியன் ஒருவன் இருப்பான். तो यहाँ पर पुराने नियम में याजक रहते हैं और महायाजक होता है, एक ही व्यक्ति होता है. பிரதான ஆசாரியன் ஒரு முறை அந்த மகா பரிசுத்தத்தில் சென்று ஒரு வருஷத்துக்கான பாவத்துக்காக பலி செலுத்திடுவான் ஜனங்களுக்காக. तो ये महायाजक जो होता है एक ही बार साल में जाता है महापवित्र जगह में, और सभी लोगों के लिए एक ही बार बलि चढ़ा के आ जाता है. ஆசாரிகள் தினந்தோறும் பலி செலுத்துவார்கள். तो याजक होते हैं जो उनके नीचे होते हैं महायाजक के, वो हर दिन बलि चढ़ाते हैं. இயேசு எப்படி वंदार? यीशु कैसे आए? மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி மகா பிரதான ஆசாரியராய் நமக்கு வந்து விட்டார். तो यीशु मसीह मेल्किसेदेक के जो वंश में जो आते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह महायाजक बन के आए हैं. அவர் நித்தியமான பிரதான ஆசாரியராய் வந்து விட்டார் என்று तो வேதம் यहाँ சொல்கிறது. पर अनंत काल के लिए सर्वदा के लिए महायाजक बन के आए हैं. அதனால தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது, तो इसीलिए कहा गया है அவர் தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிரதான ஆசாரியராய் மகா பிரதான ஆசாரியராய் தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு பரலோகத்துக்கு எடுத்து சென்றார். तो यीशु मसीह जो है अपने खुद की लहू को महायाजक बनकर ईश परमेश्वर भगवान के सम्मुख में चरणों में अपने लहू को ले गए. ஏனால் சர்வலோகத்துக்கும் பாவத்தையும் அவர் சுமந்தவர், சர்வலோகத்தின் பாவத்தையும் போக்கக்கூடிய ஒரே ரத்தம் ஒரே பலியினாலே செலுத்தி முடித்து பிதாவினிடத்தில் தன் ரத்தத்தை அங்கே சமர்ப்பித்து வலது வாசியத்திலே அமர்ந்தார். तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपने लहू को पूरी संसार जगत की पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर पिता के पास अपने लहू को ले गए. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய मेरे பிள்ளைகளே, प्रिय परमेश्वर के நான் लोगों, ஏன் இதெல்லாம் விளக்க मैं வேண்டியிருக்குன்னா, आपको क्यों इसे बार बार समझाता हूँ? கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த சத்தியம் விளங்கல. आज मसीहों को यह समझ नहीं आ இயேசு रहा है. கிறிஸ்து ஒரே தரம் ஏன் சிலுவையிலே பலியானார்? यीशु मसीह को क्रूस में क्यों एक ही बार में कुर्बान होना पड़ा? உனக்குள்ளே இருக்கிற உன் மனசாட்சியிலே நித்திய மீட்பு வந்தது என்பதை உறுதிப்படுத்தப்பட்டு விட்டால் அவர் சிலுவையிலே மரித்தது உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பழித்து விட்டது என்று அர்த்தம். तो अगर यीशु मसीह एक ही बार आकर तुम्हारे लिए कुर्बान हुए क्रूस में, यह बात को तुम अपने मन में स्थिर कर लेते हैं, तो वह उद्धार तुम्हारे लिए परमानेंट हो जाएगा. அடுத்து என்ன நடக்குன்னு சொல்லி நான் 2 வசனம் முடிக்க போறேன். और एक वचन को 2 वचन 13ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 13 पद क्या कहता இனி है? தம்முடைய சத்துரு, அவர் வலது பாசத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறார், இப்பொழுது இனி தம்முடைய சத்துருக்களை தமது பாதப்படி ஆக்கி போடும் வரைக்கும் காத்து கொண்டிருக்கிறார். எல்லா சத்துருக்களையும் தன் பாதத்துக்கு கீழாக்கணும். तो हर एक शत्रुओं को यीशु के पांवों के नीचे करना है, तब तक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं. நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. ध्यान से सुनिए. அப்படினா अगर ऐसा है, இன்னொரு இடத்துல நீங்க படிக்கும் और பொழுது एक जगह में जब पढ़ते हैं, பரிகரிக்கப்பட வேண்டிய கடைசி சத்துரு மரணம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. तो आखिरी शत्रु जो जिसको नाश होना है वह मृत्यु है. ஆனால் लेकिन இயேசு தன்னுடைய பாதம் என்று சொன்னது யார்? अब यीशु मसीह ने अपने पांव के नीचे ஒரு சரீரத்திலே एक शरीर में அவர் தலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यीशु मसीह सिर है. அப்படியானால் अगर ऐसा है, பாதம் எங்கே இருக்கிறது? पांव किधर है? பாதம் சரீரத்தில் இருக்கிறது. पांव शरीर में है. அப்ப சரீரம் என்று எதை சொல்லி இருக்கிறார்? तो परमेश्वर ने शरीर को किसे कहा है? சபையை சொல்லி இருக்கிறார். परमेश्वर ने कलीसिया को कहा है. அப்படியானால் अगर ऐसा மரணம் है, मृत्यु யாருடைய கீழ் அந்த கண்ட்ரோல்ல வர வேண்டும்? यह मृत्यु को किसके कंट्रोल में आना चाहिए? சபையின் காலடியில் வர வேண்டும். कलीसिया के पैरों के अंदर आना அது चाहिए. என்றைக்கு நிறைவேறுகிறதோ जिस दिन ये पूरा होता है, அன்றைக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்பட போகிறார். तो उस दिन यीशु मसीह प्रकट होंगे. இது ரொம்ப முக்கியமானது. तो ये बहुत मुख्य है. பாதம் पाव जो है, ரோமர்ல கடைசி அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? रोमियो में आखिरी अध्याय में क्या 20वां पद क्या कहता சமாதானத்தின் है? தேவன் தாமே समाधान को देने वाला प्रभु சாத்தானை शैतान को உங்களுடைய பாதங்களுக்கு கீழாக அவர் நசுக்கி போடுவார். तुम्हारे पांवों के नीचे वह कुचल देगा. அப்ப மரணம் मृत्यु சபையின் பாதங்களுக்கு கீழ் நசுக்கப்பட வேண்டும். कलीसिया के पांवों के अंदर कुचला जाना அது चाहिए. வரைக்கும் तब तक அவர் ஆளுகை செய்கிறார். परमेश्वर अगुवाई அவரை करेंगे. ஆளுகை செய்ய வேண்டுமாம். अगुवाई करना चाहिए. இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொண்டால் इस தான் सत्य को जब समझेंगे, ஜெயமுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ முடியும். जीत से भरे जिंदगी को जी நீ सकते हैं. சூழ்நிலைகளை ஜெயிக்கிறவனாய் மாறுவாய். परिस्थिति को जीतने वाले बनेंगे. உன்னுடைய பாவம் உன்னுடைய பாதங்களுக்கு கீழா இருக்கும். तुम्हारे पाप तुम्हारे पांवों के नीचे रहेगी. If you come out of the sin consciousness, you can overcome any sin. तो तुम जब पापों की पाप कर रहे हो, इस विवेकता से जब बाहर आते हो, तो तुम कोई भी प्रकार के पाप को जीत सकते हो. வேதம் சொல்கிறது वचन कहता है,
பாவத்தை சிலுவையிலே அவர் அழித்தார். परमेश्वर ने पाप को क्रूस में मिटा दिया. Sin lost its power. पाप ने अपने शक्ति को खो Sin दिया. has no power. पाप को कोई शक्ति नहीं. Satan has no power. शैतान को कोई शक्ति नहीं. அதனால்தான் வேதம் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்திலே 1ஆம் வசனம் 2ஆம் வசனம் படித்து பார்த்தால், यदि रोमियो के 8वें अध्याय के पहले दूसरे पद को पढ़ेंगे, ஆவியின் பிரமாணம் आत्मिक नियम பாவம் மரணம் என்ற பிரமாணத்தில் நம்மை விடுதலையாக்கிற்று. पाप और मृत्यु के नियमों से बाहर निकलता है. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய मेरे பிள்ளைகளே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, நீ ஆண்டவர் இந்த நாளிலே உன்னை எழுப்பி பிரகாசிக்கும்படி உன்னை அழைக்கிறார். परमेश्वर आज तुम्हें उठाना चाहते हैं, இந்த तुम्हारे अंदर குற்ற ज्योति को உணர்விலே நீ लाना चाहते இருக்கிற हैं. வரைக்கும் जब तक आप ऐसी एक सोच में நீ विवेकता में எழும்பி सोचेंगे பிரகாசிக்கவே முடியாது. तो आप उठोगे नहीं, இயேசு உனக்கு நித்திய चमकोगे மீட்பை नहीं. தந்திருக்கிறார். परमेश्वर यीशु ने सदा के लिए उद्धार அதற்காகத்தான் दिया அந்த है. பாடு அந்த கேடு அடைந்தார் तो சிலுவையிலே. इस वजह से परमेश्वर ने उस कष्ट को क्रूस में सहा. ஒரே வசனத்தை படித்து நான் இன்றைக்கு एक முடிக்க वचन को போகிறேன். काढ़ेंगे और समाप्त करेंगे. 14ஆம் வசனம், 14वां 10ஆம் पद, அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். 10वां अध्याय इब्रानियों 14वां पद. ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே பலியினாலே இவர் என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். He has perfected the sanctified people. तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. Sanctification is பரிசுத்தமாக்கப்படுதல். तो सिद्ध होना जो होता है वो पवित्र होना होता Perfection है. is நித்திய மீட்பு. तो यहाँ पर पवित्रता और सिद्ध होना यानी अनंत काल के लिए उद्धार இயேசு पाना. கிறிஸ்து ஒரு பலி செலுத்தினார், यीशु ने एक बलि चढ़ाया, அவர் நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார். अनंत काल के लिए तुम्हें सिद्ध அது होने के என்ன? लिए कहा. அவருடைய புது உடன்படிக்கையின் அந்த ரத்தத்தினாலே, तो ये क्या है कि उस यीशु के नए नियम की लहू से, அந்த மாசற்ற அந்த ரத்தத்தினாலே, जो निर्दोष लहू है, பாவமில்லாத அந்த ரத்தத்தினாலே पाप के बिना जो लहू है, நித்தியமாய் நம்மை பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். இஸ் a past tense. परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से पवित्र कर दिया है. ये पास्ट टेंस में कहा गया है. அதனாலதான் इसीलिए இயேசு அங்கே சொல்லும் பொழுது மார்க்கிலே यीशु ने சொன்னார், कहा मार्कुस में, விசுவாசியாதவனோ जो विश्वास न करता है ஆக்கினைக்குள் वह தீர்க்கப்படுவான். दोषी ठहराया जाएगा. இயேசு உனக்காக நித்திய மீட்பை சம்பாத்தியம் பண்ணி விட்டார். நித்திய ஜீவன் உன்னுடையது. மரணம் உன் காலடியில் வர வேண்டும். அதற்காக நீ போராட வேண்டும். यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अनंत काल के लिए उद्धार को लाया है, मुक्ति को लाया है. यीशु के पर विश्वास करने से सारी मृत्यु को तुम्हारे पांवों के नीचे आना चाहिए. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவருடைய வேலை என்ன? आज मसीहों का क्या काम है? வியாதிகளை உன் பாதங்களுக்கு கீழாய் கொண்டு बीमारियों வா. को तुम्हारे पांवों के नीचे लाइए. சாபங்களை மேற்கொள்ளுகிறவனாய் மாறு. श्रापों को के ऊपर हावी हुई है. பிசாசின் கோட்டைகளை தகர்க்கிறவனாய் எழும்பி நில்லு. शैतान की घड़ों को आप तोड़ने वाले बनाइए. காரணம் என்ன? क्या वजह है? உனக்கு சிலுவையிலே ஒரே பலியினாலே परमेश्वर ने क्रूस में एक ही बार He has चढ़ने बलि चढ़ा दी. He has perfected you. परमेश्वर ने आपको सिद्ध कर दिया அந்த है. குற்ற மனசாட்சியிலிருந்து வெளியே வா. उस सोच से निकलिए. அந்த குற்ற மனசாட்சி அது நியாயப்பிரமாணத்தின் ஆவி என்பதை மறந்து போகாதே. तो ये दोषी हैं करके आप जो सोच में है वो पुराने नियम की वह आत्मा है. ஆனால் இது புது உடன்படிக்கையின் इस ரத்தம். नए नियम का लहू இந்த है. ரத்தம் உன்னை நித்தியமாய் வாழும்படி உன்னை அழைத்தது, உன்னை பூரணப்படுத்தி இருக்கிறது. यह लहू ने तुम्हें अनंत काल के लिए उस सर्वदा के लिए सिद्ध होने के लिए बुलाया है और सिद्ध और पवित्र किया है. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे. ஜெபிப்போமா? प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார். परमेश्वर की ओर देखेंगे. நல்ல கண்களை மூடி. अपने आंखों को बंद நான் ஏன் करेंगे. இதை சொல்லுகிறேன் என்றால், मैं क्यों कह रहा हूँ? எபிரேயர் புத்தகத்தை நன்றாக ஒரு கிறிஸ்தவன் படிக்க इस வேண்டும். इब्रानियों के पुस्तक को हर एक मसीह को पढ़ना है. ரொம்ப தெளிவான சத்தியங்கள் बहुत உண்டு. सही सत्य है, அப்பதான் நீ எழும்ப முடியும். तब उठ सकते हैं. தூசியை உதறிவிட்டு எழும்பு. दूर करना और उठना. கர்த்தர் உன்னை பலப்படுத்துவார். परमेश्वर तुम्हें बलवंत கர்த்தர் உன்னை करेंगे. பயன்படுத்துவார். परमेश्वर तुम्हें उपयोग करेंगे. பாவ குற்ற உணர்வுக்கு இடம் கொடுக்காதே. पाप और दोषी हैं करके इस कार्य को आप जो विवेकता में सोच रहे हैं पापी हैं, उस सोच को निकल जगह न ஆவியின் देना. பிரமாணம் பாவம் மரணம் என்ற பிரமாணத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி இருக்கிறது. जो आत्मा की जो वाचा है उसने पाप और मृत्यु की उस वाचे से छुटकारा किया है. இயேசுவின் ரத்தம் நம்மை நித்திய மீட்பை கொடுத்திருக்கிறது. यीशु का लहू हमें अनंत काल के लिए उद्धार देता है. எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, हमारे प्रिय पिता,
ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் விடுதலையாக்க हर एक வேண்டும். बच्चों को आप शुद्ध करना, छुटकारा மனிதர்களை देना। ஆண்டவரை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வியாதி மரண வியாதிகளும் அழிக்கப்பட வேண்டும். इंसानों को जो अपने वश में पीड़ित करने वाली हर एक आत्माओं को, बीमारियों को निकलना है। சத்துருடைய சேனைகளை தகர்த்து உடைத்து ஜெயிக்கிற ஒரு சேனை எழும்பட்டும் என்று நான் परमेश्वर ஜெபிக்கிறேன். शत्रु की सेना को तोड़कर और उसके आगे चलने वाले एक सेना को उठना है, मैं प्रार्थना करता மரண हूं। ஓலங்களை அப்புறப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சேனை எழும்பட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். शैतान जो मृत्यु की जालों को दूर करने वाले सेना उठे, मैं प्रार्थना எங்களுக்கு करता हूं। நித்திய மீட்பை கொடுத்திருக்கிறேன். आपने हमें सदा काल के लिए सिद्ध किया है அதற்காகவே உம்மை பலியாக கொடுத்தேன். और उद्धार दिया, इसलिए कुर्बानी की है அந்த अपने பலி आप को। வீணாக போக वह கூடாது. बलिदान को व्यर्थ नहीं होना। பரிகரிக்கப்பட வேண்டிய கடைசி சத்துரு எங்களுடைய பாதங்களுக்கு கீழ் வர வேண்டிய அந்த கடைசி சத்துரு மரணம். तो हमारे पापों के नीचे जो शत्रु को आना है वह मृत्यु है। அதை பரிகரிக்க வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கிறது. परमेश्वर उसे हमें पूरा करना ஆண்டவருடைய है। பிள்ளைகள் எழும்பட்டும். परमेश्वर के लोग उठे। ஆண்டவரே, பல கோலங்களில் சத்துரு மரண ஓலங்களை அங்காங்கே கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த மரண ஓலங்களை நிறுத்தக்கூடிய அப்புறப்படுத்தக்கூடிய சேனைகளாய் சபைகள் தேவ பிள்ளைகள் எழும்பட்டும். ஆண்டவரே, परमेश्वर जो शत्रु की सेनाएं हैं, जो शत्रु अपने जाल को, मृत्यु के जाल को जहां कहीं भी उसने फैलाया है, उसे दूर करने वाले परमेश्वर की सेना उठी கிருபை है। எங்களுக்கு வேண்டும். परमेश्वर तुम्हारी अनुग्रह உம்முடைய की जरूरत கிருபை है। எங்களுக்கு வேண்டும். आपकी अनुग्रह की உம்முடைய जरूरत है। பலன் எங்களுக்கு வேண்டும். आपके बल की जरूरत உம்முடைய है। வார்த்தையின் வல்லமை எங்களுக்கு வேண்டும். आपके शब्द की सामर्थ्य की உம்முடைய जरूरत है। அபிஷேகத்தின் இன்னும் பரிபூரணம் நிறைவு எங்களுக்குள் எழும்பட்டும் இயேசு परमेश्वर நாமத்திலே. आपके अभिषेक की पूर्णता हमारे अंदर उठे, प्रार्थना करते हैं। தேவ பிள்ளைகள் எழும்பி பிரகாசிக்கட்டும். परमेश्वर के बच्चे उठे और चमकने लगे। ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரர்கள் எழும்பி பிரகாசிக்கட்டும். परमेश्वर के सेवक उठ के चमकने लगे। ஆண்டவரே, எப்படி செய்வீர் என்று परमेश्वर आप விசுவாசிக்கிறேன். ऐसे कर रहे हो, धन्यवाद ஒப்பு கொடுக்கிறேன். समर्पित करते இயேசுவின் हैं நாமத்தில் यीशु பிதாவே. मसीह के नाम में पिता। ஆமென். आमेन ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे मन ஸ்தோத்திரி. परमेश्वर का धन्य कर। என் முழு பரிசுத்த நாமத்தை हे मेरे ஸ்தோத்திரி. पूरे मन परमेश्वर का धन्य कर। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे मन ஸ்தோத்திரி. परमेश्वर का धन्य அவர் செய்த कर। சகல உபகாரங்களையும் उसके மறவாதே. सारे उपकारों को ना भूलना। ஆமென். ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारे प्रभु यीशु की अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் परमेश्वर पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा की संगति உங்கள் அனைவரோடும் என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. आप सभी लोगों के लिए सर्वदा साथ रहे। ஆமென். आमेन। God bless you. प्रभु तुम्हें आशीष करे। மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் जब तक आपसे फिर से ना मुलाकात அவருடைய करते கிருபை हैं, உங்களோடு இருப்பதாக. आपसे मिलने तक आप परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। God bless you. प्रभु तुम्हें आशीष करेंगे।